ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ 10 ਗੁਰੂओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। सोडी कोल के पास गांव ढिलवी। कपूरे के ऊपर क्रोध करके गुरुजी गांव ढिलवी चले गए। इस गांव में सोडी कोल जी रहते थे। जब कोल जी ने गुरुजी का आना सुना तो वह अपने शास्त्र पुत्रों पौत्रों को साथ लेकर आप जी को मिलने आए। आप जी का डेरा एक सुंदर स्थान पर लगवाकर बड़े प्रेम से हर प्रकार की उसने सेवा की। कोल जी ने आप जी को एक सुंदर सफेद पोशाक भेंट करके पहनाया तथा नीले कपड़े उतरवा दिए। यह इस समय गुरुजी ने यह वचन किए, नील वस्त्र ले कपड़े फाड़े, तुर्क पठानी अमल गया। दिल्ली से चलकर गुरुजी ने गांव मलुका के बीच जाकर डेरा किया तथा एक दीवान को उद्धार किया। तदुपरांत गुरुजी जेतो एक रात विश्राम करके आगे सुनियार गांव जा बिराजे। यहाँ एक डोगर संभा को देखकर निहाल किया कि तेरा घर दूध बहुत होगा, कभी कमी नहीं होगी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। दिलवा से खिदरानी की डाक तक। इतने में एक सिख ने आकर खबर दी कि गुरुजी सुबह का लश्कर सरहद से चल पड़ा है तथा यहाँ पहुँचने ही वाला है। गुरुजी ने चौधरी कपूरे को कहा कि सुबह के लश्कर से मुकाबला करने के लिए हमको कोई ठिकाना बताओ। कपूर ने अपने एक नौकर खान को कहा कि तू गुरुजी को जंगल में खिदराने की डाब के पास छोड़ाना। खाना अपने साथ कुछ और घोड़े सवार लेकर गुरुजी को सिंगों सहित लेकर खिदराने की डाक की ओर चल पड़ा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। माजे के सिंघों ने बेदावा देना। खिदरानी की डाक के नजदीक रास्ते में ही गुरुजी को मार्फ के कुछ सिंह मिले। जिस मार्फ की पंचायत ने भेजा था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हम बीच पढ़कर हुकूमत से तुम्हारा मेल करवा देते हैं, तुम झगड़ा करना छोड़ दो। तब गुरुजी ने कहा, तुम मेल करवाने वाले तब कहाँ गए थे जब अनंतपुर को तुर्कों ने घेरा डाला हुआ था तथा तुम हम हो त्याग पत्र देकर अपनी जान बचाकर भाग आए थे। सिखों ने कहा, गुरुजी, यदि तुम हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे तो हम बेदावा लिखकर दे जाएंगे। गुरुजी ने कहा, बेदावा बेशक लिखकर दे जाओ, परंतु तुम्हारी कायरों वाली बात नहीं मानी जा सकती। इसके बाद मुरफल सिंघों ने बेदावा लिखकर दे दिया और गुरुजी ने लेकर जेब में रख लिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुर्क सेना से युद्ध करके मरफों के सिंघों ने शहीद होना। जब मरफे के सिंह बेदावा लेकर थोड़ी ही दूर गए तो उन्होंने देखा कि तुर्क दल उनके सिर पर आ पहुंचा है। वह जल्दी ही खिदरानी की डाल का मोर्चा बनाकर वेरियों का सामना करने के लिए डट गए। गुरुजी इससे आगे कुछ दूरी पर वृक्ष के मुंडन में ऊंचे टीले पर जा खड़े हुए थे। दोनों ओर से बंदूकें चलते लगी। गुरुजी ने टीले पर ही अपने अमोघ बाणों की वर्षा करके असंख्य वेरियों को मौत के घाट उतारा। जब तुर्क दल मारो मार करता ढाल की किनारे ही पहुंच गया तो आगे सिंघों भी डाब से
निकल कर तलवारों खींच कर उन पर टूट पड़े। तलवारों और नेज़ों से आमना सामना लड़ाई करते वैरियों के हजारों आदमी मार कर 40 सिंह आप भी शहीदी प्राप्त कर गए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।